तो सिर्फ और सिर्फ ये सिविल कोर्ट ही नहीं, आने वाले समय में हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आने वाली है। कुछ वैकेंसी तो आई भी थी, तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करा के ये वैकेंसी भर लें, क्योंकि इस काम में बहुत सारे जो है अधिकारियों और नेताओं को जेल जाने की संभावना होती है, इसलिए उसको भी वरीयता देते हैं। इसलिए सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम अच्छे ढंग से कराएं, और मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत कम समय में ये नौकरी पा जाएंगे। कि एसएससी वाली इंग्लिश तो नहीं, लेकिन बोलचाल और कोर्ट वाली इंग्लिश जरूर पढ़ लें एक बार, और हिंदी पे फोकस करें क्योंकि हिंदी आपका मेरिट बनाएगा। यानी आपको पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर भी बैठ के ऑनलाइन बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, और उसी की वजह से जो है मेरिट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में परीक्षाओं का समय चल रहा है। सचिवालय सहायक की परीक्षा होने वाली है, बीपीएससी मेंस भी डेट दिया हुआ है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि सिविल कोर्ट को लेकर अहम परीक्षा होने वाली है, जिसमें लगभग 8000 सीट है। इससे पहले भी हमने वीडियो किया था इसको लेकर, उसमें फॉर्म फिलअप हो रहा था। अब वर्तमान स्थिति को जानेंगे, क्या पढ़ना है, कब तक परीक्षा होगी, ये सारा कुछ रामांशु सर बताएंगे। सर, सिविल कोर्ट की क्या स्थिति है, कब तक कितने फॉर्म डलें, कब तक पीटी होगा, मेंस क्या है, कब तक पूरा होगा ये सर? देखिए, ये 4 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, लगभग 8000 के करीब जो है वैकेंसी है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, वो जो 10th पास लेवल पे है, पियून वाली, जिसको हम अर्दली भी कहते हैं, ऑर्डरली कहते हैं उसको। तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। क्यों फॉर्म भरे गए हैं? कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई विशेष क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए था, बस हाई स्कूल पास होना चाहिए था। तो चूंकि बिहार में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनको नौकरी बहुत ज़रूरी है कि मिल जाए। तो ऐसे में बहुत सारे लड़कों ने जो है पियून का फॉर्म भरा हुआ है। वैसे तो कोई अभी एग्जैक्ट डाटा निकल के नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 लाख करीब फॉर्म भरा गया, कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख करीब पहुँच गया, क्योंकि डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो 20 लाख के करीब पहुँचा हुआ है। लेकिन उसमें क्या है कि सब कई बच्चे ऐसे हैं जो एक बच्चे 4 फॉर्म भरे हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 9 से 10 लाख फॉर्म तो होना चाहिए। अब वो हमारे पास अभी कंफर्म डाटा भी आया नहीं है। वो कंफर्म डाटा जो है प्रेस विज्ञप्ति करके ही वो लोग जारी करेंगे जब उनको एग्ज़ाम का डेट फाइनल करना होगा। लेकिन चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा है और अभी आसपास कोई परीक्षा है नहीं, तो हमें लगता है कि जनवरी या फरवरी में इसका डेट आ सकता है, क्योंकि दिसंबर तो आपका ख़त्म होने वाला है, इसमें भी सारे के सारे एग्ज़ाम हैं। तो हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में। क्यों? क्योंकि अगर इतने लाख लड़के फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए स्कूल का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, एग्ज़ाम आपको बिहार में ही होना है, तो थोड़ा हो सकता है कि जनवरी या फरवरी का डेट लगे। लेकिन ये जो 3 पोस्ट हैं उनका एक साथ एग्ज़ाम प्री का होगा, और जो अभी तक सूचना है कि पियून के लिए कोई भी प्री का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो मेंस का एग्ज़ाम होगा। पिछले बार तो उन्होंने क्या कि इंटरव्यू बेसिस पे ही ले लिया था, तो मेंस भी लगभग वो प्री की तरह ही होगा। और बहुत सारे लड़के फॉर्म भरे हुए हैं। जो 3 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उसमें प्री होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 में जो है 25 मैथ है, 25 आपका इंग्लिश है, 25 आपका हिंदी है और 25 जीके जीएस है। और बाकी पियून की बात करें तो उसमें 85 क्वेश्चन हैं, जिसमें 35 आपके जो है मैथ के क्वेश्चन हैं, 35 आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं और 15 आपके इंग्लिश के हैं। तो नॉर्मल देखिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके जीएस यही 4 आधार है। तो इसकी तैयारी लोग को करते रहना है, और कोशिश कीजिएगा कि बिहार सचिवालय के बाद पूरी तरह से एग्ज़ाम में लग जाइए। थोड़ा सा इंग्लिश शामिल होने से, क्योंकि कोर्ट के मैक्सिमम काम में इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है, और इंग्लिश बहुत कठिन नहीं पूछा जाता, सामान्य पूछा जाता है। तो बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि एसएससी वाली इंग्लिश तो नहीं, लेकिन बोलचाल और कोर्ट वाली इंग्लिश जरूर पढ़ लें एक बार, और हिंदी पे फोकस करें क्योंकि हिंदी आपका मेरिट बनाएगा। तो तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एग्ज़ाम का सर जो समय है, जो कब तक सर एग्ज़ाम हो सकता है, और फिर से सर इसमें क्या किस कारण से, आप पहले भी बताए थे कि ऐसा परीक्षा है जो कि कम समय में आपको नौकरी दे सकता है, और कब तक एग्ज़ाम का लगभग से मान के चला जाए, होली के समय या होली के बाद? देखिए, दरअसल क्या है कि ये कोर्ट की वैकेंसी है, तो कोर्ट का अपना एक प्रशासनिक व्यवस्था अलग होता है, और कोर्ट के कार्य में जो है कार्यपालिका और विधायिका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, और कोर्ट का काम बड़ा ही कंपलसरी काम माना जाता है प्रशासनिक भाषा की दृष्टि से। बाकी सारे काम थोड़ा सा डिले हो जाए, कोर्ट के काम को डिले नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस काम में बहुत सारे जो है अधिकारियों और नेताओं को जेल जाने की संभावना होती है, इसलिए उसको भी वरीयता देते हैं। तो इसलिए सारी की सारी वैकेंसी भरी जा रही हैं। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि कई बार राष्ट्रपति ने भी जो है, अपने जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कोर्ट के कार्यप्रणाली को लेके, इसके अलावा केंद्र में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में जो है जजों की नियुक्ति को लेके कई जो है विचार विमर्श चल रहा है। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि इतने सारे केसेस को जल्दी से निपटाया जाए, इसलिए कोर्ट सारी की सारी, यही सिर्फ बिहार ही नहीं, और भी अन्य राज्यों में कोर्ट की वैकेंसी बहुत तेज़ी से भरी जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये सिविल कोर्ट ही नहीं, आने वाले समय में हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आने वाली है। कुछ वैकेंसी तो आई भी थी, तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करा के ये वैकेंसी भर लें। तो अब ये है कि चूंकि बिहार में परीक्षा होने वाला है और धांधली का हमारा पुराना एक इतिहास रहा है,
लेकिन बीपीएससी के प्री में उन्होंने धांधली तो नहीं करवाया, लेकिन रिजल्ट में धांधली हो गई। तो इसलिए सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम अच्छे ढंग से कराएं, और मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत कम समय में ये नौकरी पा जाएंगे। सर, इसमें कोई ऐसा पोस्ट है जो कि जिसको आप मानते हो कि वो बीएसएससी सचिवालय लेवल तक की अच्छी पोस्ट है? देखिए, ये तीनों पोस्ट हैं, चाहे टाइपिस्ट की हो, चाहे स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, ठीक है, चाहे कोड रीडर की पोस्ट हो, ये तीनों की तीनों पोस्ट अच्छी पोस्ट हैं, ये बढ़िया पोस्ट हैं। ये बिहार एसएससी के समतुल्य जो है पोस्टें हैं। तो इसलिए बिहार एसएससी में क्या होता है कि प्रशासन में हम काम करते हैं, इसमें क्या है कि हम जो है कोर्ट में काम करते हैं। तो कोर्ट आप देखेंगे क्लास में घूम फिर के लोग कोर्ट में ही आते हैं, तो कोर्ट का कोई भी पद अन्य पद से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इसकी जो तीनों के तीनों पद हैं, खासकर स्टेनोग्राफर, और आप जो है जज के करीबी रहते हैं तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और ये एक जो है आप संविधान की भी बात करेंगे तो कार्यपालिका विधायिका का जो है कोई कंट्रोल है, नॉर्मली न्यायपालिका पे नहीं होता, एक स्वतंत्र इकाई है ये। तो इसलिए पद बहुत अच्छे हैं। और ये तीनों पद चूँकि इसकी जो है इसमें जो ये थोड़ा सा बस जोड़ दिया गया है इंग्लिश और हिंदी को, तो थोड़ा सा लगे कन्फ्यूज़ होते हैं, वरना बाकी सेम है। तो अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो रेलवे के बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा, आपको एसएससी के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, बीपीएससी, दरोगा और चाहे बीएसएससी सभी बच्चों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सर कंपटीशन तो होगा सर अच्छा खासा, क्योंकि एक ही छात्र सर सचिवालय में भी डाले होंगे, यही दरोगा में भी डालते हैं, दरोगा के कैंडिडेट भी डाले होंगे, तो कंपटीशन तो हेवी होने की संभावना है सर। कंपटीशन इस समय सारे के सारे हैवी हो गए हैं। उसका एक बड़ा रीज़न क्या है ना, कि जब से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं तो सिर्फ अब शहरों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पटना और दिल्ली में ही पढ़ाई हो रही है, अब गाँव में इंटीरियर का बच्चा भी वो सारी चीज़ें पढ़ ले रहा है जो दिल्ली और पटना में पढ़ाई हो रही है। तो इसके बाद उनके पास वो सारे के सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, उनके पास सारे के सारे ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हैं। तो अब उनका मुकाबला इसलिए डायरेक्ट हो रहा है। इसलिए बहुत सारे बच्चे आजकल इंटरव्यू में देखिए कहते होंगे कि हमने सेल्फ स्टडी किया, यानी आपको पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर भी बैठ के ऑनलाइन बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, और उसी की वजह से जो है मेरिट बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है और इसमें भी कंपटीशन बहुत टफ होने की संभावना है। इसके साथ साथ सर ने बताया कि काफ़ी अच्छा जॉब है, और न्यायपालिका आप जानते ही हैं उसकी एक अलग दुनिया है जहाँ पर सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरत है कि इस पर भी फोकस करके तैयारी किया जाए, और सबसे कम समय में ये नौकरी प्राप्त करने का सबसे अच्छा ये वैकेंसी है। क्योंकि अगर आप देखें तो दरोगा देखें, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग देखें, वर्षों वर्षों परीक्षा चलता है, और तब भी जो है छात्र असंतुष्ट के असंतुष्ट ही रह जाते हैं। तो ज़रूरत है कि सिविल कोड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और इसके लिए स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी किया जाए समय समय पर। जो भी जानकारी होगी सर कुछ और कहना चाहते हैं? एक छोटा सा मैं और आपसे कहूँगा कि देखिए, अभी सिविल कोड के लिए आपके पर्याप्त 2 महीने हैं। तो अगर आज से भी आप तैयारी शुरू करेंगे ना तो आप सिलेक्शन के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो जो लोग अभी तैयारी नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आज से भी आप तैयारी में लग जाइए, खासकर जो पियून वाला है, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये मैं आपसे तो ध्यान दें इस पर और स्ट्रेटजी बनाएं। 2 महीना समय है, और नौकरी पाने का सबसे कहा जाए तो और कंपटीशन की अपेक्षा आसान और जल्दी यही एक तरीका है सिविल कोड की तैयारी करना। तो फिलहाल जो भी आएगा इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, सर भी जुड़ते रहेंगे आगे भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।